मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको 11th क्लास की बायो के पहले 2 चैप्टर करवा दिए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी करवा दिया है। अब मैं 3rd चैप्टर करवाऊंगी आपको प्लांट किंगडम कि प्लांट किंगडम में क्या क्या आएगा आपका आगे। देखो, हमने पढ़ा था कि जो RH विटेकर है ना, उसने दी थी क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी उसने। मोनेरा दिया था, उसमें क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटा। अब हम पढ़ेंगे प्लांटा किंगडम के बारे में कि प्लांटा किंगडम में क्या क्या आता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांटा किंगडम की क्लासिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें इसको कैसे डिवाइड किया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल्स विद फर्दर क्लासिफिकेशन। इसको हम कहते हैं कि प्लांटा किंगडम। इसको हम प्लांटा किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट ही है, प्लांट को डिवाइड किया गया अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग पे। प्लांटा किंगडम क्या होता है? देखो, फंजाई एंड अदर मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूड फ्रॉम द प्लांटा। ये बोल रहे हैं कि जो फंजाई वगैरह थी ना, उसको प्लांटा से निकाल के मोनेरा और प्रोटिस्टा में इसलिए डाल दिया गया है। उनके पास सेल वॉल है, लेकिन उसको निकाल कर प्लांटा से निकाल कर फंजाई को मोनेरा और प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है। और साइनोबैक्टीरिया, दे आर रेफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारा जो प्लांट किंगडम है, इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 5 किंगडम, एक है प्लांट को भी 5 उसमें डिवाइड किया गया है, अलग अलग उनके करैक्टर्स को देखते हुए। अब हम पढ़ेंगे let us now look at the classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification। इसमें बोला गया है कि ना जो क्लासिफिकेशन की गई है ना, वो किसके बेस पे की जाती है, कौन से करैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, इनको देखते हुए हम पढ़ेंगे द एलिस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें देखो यहाँ पर द एलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, मेंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। इसमें बोला कि जो पहले जो क्लासिफिकेशन की जाती थी ना, वो कलर को देखते हुए, नंबर्स और शेप ऑफ लीव्स इनको देखते हुए वो जो प्लांट्स थे ना, उनकी क्लासिफिकेशन की गई। देर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करैक्टर्स, मतलब यही करैक्टर होते हैं वेजिटेटिव करैक्टर्स जो हमें दिखाई देते हैं बाहर से। और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स जो उनका हमें, जैसे लीनियस ने नहीं दिया था एंड्रोशियम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या बोला कि जो हमने पहले डिवाइड किया गया तो मॉर्फोलॉजिकली देखते हुए डिवाइड किया गया था प्लांट्स को। जैसे उसके करैक्टर्स के बारे में, उसके कलर्स को देख लिया, उसके नंबर्स को देख लिया, उनके शेप को देख लिया, उसकी वेजिटेटिव करैक्टर्स को देख लिया जो हमें सामने से दिखाई देता है मॉर्फोलॉजिकली, तो उसके हिसाब से उनको डिवाइड किया। सच सिस्टम्स वर artificially they separated the closely related species since they are based on a few characters। उन्होंने कहा कि ना ये जो करैक्टर्स थे ना, मतलब कुछ ऐसे करैक्टर्स भी डिफरेंट थे जो पास में, मतलब जो स्पीसीज बिल्कुल मिलती जुलती थी, उनको भी अलग कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि वो, ऐसा नहीं है जो हम बाहर से जो करैक्टर्स देख रहे हैं उन्हीं के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्लांट्स के जो इंटरनल करैक्टर्स होते हैं उनको भी नोटिस किया जाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग भी उनको डिवाइड कर देना चाहिए। अब इसमें बता गया जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स गिव इक्वल वेटेज टू द प्लांट एंड सेक्सुअल। इसमें बोला गया था वेजिटेटिव करैक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। जो वेजिटेटिव करैक्टर्स थे ना, जो दिखाई देते हैं, वो जल्दी से अफेक्टेड हो जाते हैं बाय द इन्वायरमेंट से। और सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं ना, वे इफेक्टेड नहीं होती। एज अगेंस्ट दिस, उसको देखते हुए एक नई हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। इसमें क्या बोला, नेचुरल एफिनिटीज अमोंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर। इसके नेचुरल जो करैक्टर्स होते हैं ना, उनको इंक्लूड किया गया था। अंदर वाली जो उनके करैक्टर्स थे उनको देखते हुए, उनकी एनाटॉमी को देखते हुए उनको डिवाइड किया गया। इसमें बोला नॉट ओनली द एक्सटर्नल करैक्टर, बाहर वाले करैक्टर्स नहीं बल्कि इंटरनल करैक्टर्स को भी देखेंगे हम, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर,
एनाटॉमी देखेंगे हम उनकी, एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, हम उनकी सारी चीज़ें देखेंगे कि इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। ये देखो, ये एनाटॉमी है, अंदर वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम, फाइटोकेमिस्ट्री के देखते हुए उसको क्लासीफाई किया जाना चाहिए, ना कि मॉर्फोलॉजिकली देखते हुए। इंटरनल भी और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, तब जाकर हम किसी प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो ये क्लासिफिकेशन दी थी, किसने दी थी? जॉर्ज बेंथम ने। किसने दी थी? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दी थी। किसने दी थी? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने ये क्लासिफिकेशन दी थी। एट प्रेजेंट, आजकल क्या चल रहा है देखो, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। मतलब आज जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए किया गया है। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कैसे डेवलप हुआ एक प्लांट से, मतलब नेक्स्ट जनरेशन से जो डेवलपमेंट चली है ना, इसके अंदर वो आती है कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। इसमें हमने देखा कि जो एक प्लांट है उसके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। कॉमन एंसेस्टर मतलब होता है कि जो उनके पूर्वज होते हैं, उनकी जो पहली जनरेशन है वो सेम से डेवलप हुए हैं, एक ही जनरेशन से डेवलप होकर दो प्लांट अलग अलग बन गए हैं। वो देखेंगे हम कि जो प्लांट डिवाइड होकर नए बने हैं ना, उनमें क्या चेंज आया, पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या क्या चेंज आ गया। अभी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है। इसमें वे आते हैं जैसे कि नंबर एंड कॉमन कोड्स आर असाइंड टू ऑल द फैक्टर्स एंड डाटा एंड देन प्रोसीड। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? नंबर एंड कोड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर। कितने नंबर्स एंड कोड्स को यूज़ किया जाएगा, उनके करेक्टर्स को देखा जाएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और साइटो टैक्सोनॉमी में क्या आता है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, बिहेवियर देख लें हम उनका। क्रोमोसोम्स नंबर वगैरह ज़्यादा इंक्लूड की जाते हैं साइटोटॉक्स टैक्सोनॉमी में। और कीमो टैक्सोनॉमी में केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन एंड आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिक दीज डेज। मतलब आजकल ना कीमो टैक्सोनॉमी को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे जाए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखी जाएगी एक प्लांट की कि उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और पहली जो प्लांट किंगडम की हमारी क्लासिफिकेशन दिखाई गई है वो है एल्गी। एल्गी के बारे में पढ़ेंगे हम। एल्गी क्या है आपने पढ़ा भी होगा। एल्गी अलग अलग कलर की होती है। पहली बात तो एल्गी आर क्लोरोफिल, एक तो इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। थैलॉइड होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका कुछ ही नहीं पता कि कहाँ पर स्टेम है कहाँ पर रूट है, मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे रैंडमली कुछ भी है, इसका कुछ नहीं डिवीज़न ही नहीं है। स्टेम का, लीव्स का, रूट्स का कोई डिवीज़न नहीं, उसको हम कहते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक है हमारी, लार्जली एक्वेटिक होती है, पानी के अंदर रहती है, फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है, मैराइन वाटर में भी मिल सकती है। द ऑक्यूरिन ऑफ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मतलब ये अलग अलग हैबिटेट्स में देखा जा सकता है। मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल पर भी देखते हैं हम, स्टोन के ऊपर भी एल्गी लग जाती है, सॉइल पे भी देखते हैं, वुड पे, लकड़ी के ऊपर भी। सम ऑफ देम आल्सो ऑक्यूर इन एसोसिएशन विद फंगस। हमने देखा ना फंजाई के पास साथ में इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, इसको हम लाइकन्स बोलते हैं। एंड एनिमल्स, एनिमल्स के साथ भी। ऑन स्लॉथ बियर, एग्जाम्पल क्या है? स्लॉथ बियर एग्जाम्पल है। जो ये एल्गी है ना, एनिमल कौन से एनिमल के ऊपर रहेगी? स्लॉथ बियर के ऊपर रहेगी, इसका एग्जाम्पल एल्गी का। आगे देखेंगे हम। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। जो ये हमारी एल्गी है ना, वेरी करती रहती है, अलग अलग साइज में, अलग अलग फॉर्म में। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वोल्वेक्स एंड फिलामेंटस। ये कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस फॉर्म नहीं हो सकती। कॉलोनियल का एग्जाम्पल क्या है? वोल्वेक्स। और हमारी फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। लॉथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा इसका एग्जाम्पल है। ए फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म सच एज, कुछ एक मेराइन फॉर्म होती है एल्गी की, वो कौन कौन सी हैं? कैल्प्स है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। कैल्प्स एक एग्जाम्पल है मेराइन एल्गी का,
जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव प्लांट बॉडीज़, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट बॉडीज़ इकट्ठी होकर बनाती हैं एल्गी की। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्प्स। द एल्गी प्रोड्यूस बाय, एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन करती है, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली मेथड से। तीनों मेथड से ये रिप्रोडक्शन कर सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन से। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। हर एक फ्रेगमेंट होता है ना, फ्रेगमेंट का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी, वो एक थैलस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का छोटा सा टुकड़ा ले लो, वो पूरा का पूरा बॉडी बना देता है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर से होता है। ऐसे छोटे छोटे बताए थे मैंने आपको, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लो, दोनों चैप्टर्स करवा रखे हैं बहुत अच्छे से, उनकी एक्सरसाइज भी करवा रखी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने आपको स्पोर्स बताए थे, छोटे छोटे दाने होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन करते हैं। और इसमें बोला नहीं स्पोर्स, अब की बार क्या हुआ, एसेक्सुअल में जो स्पोर्स आएंगे ना वो अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे और क्या करेंगे, जो डेवलपमेंट होकर नया प्लांट बना लेंगे। देखो द स्पोर्स, एसेक्सुअल किससे होती है, स्पोर से होती है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर, सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो जू स्पोर देखा गया है। दे आर फ्लैजिलेटेड, वो मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड उसके पास फ्लैजिला है, मोटाइल होगा। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, जो स्पोर होगा वो क्या, जो स्पोर होगा वो क्या होगा, एक तो मोटाइल है, ऊपर से वो नया प्लांट दे देगा, जर्मिनेट होकर नया प्लांट बॉडी बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, दो गैमेट्स के फ्यूजन से। दिस कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है साइज में। एज इन यूनिलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है कि ना एक बट सिमिलर इन साइज, जो गैमेट्स होंगे ना दोनों के दोनों वो सिमिलर इन साइज होंगे, जो उनका साइज होगा ना गैमेट्स का दोनों का सेम साइज होगा, एक मोटाइल होगा दूसरा नॉन मोटाइल होगा। और हमारा जैसे कि एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमेट्स में क्या होता है, दोनों के दोनों गैमेट्स के साइज एक जैसे नहीं होंगे, दोनों के गैमेट्स के साइज एक जैसे नहीं, अलग अलग हैं। और इसका एग्जांपल है यूडोरिना। क्या एग्जांपल है, यूडोरिना, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, देखो ऊगैमस। अब ऊगैमस में क्या देखेंगे कि एक गैमेट तो बड़ा है, एक गैमेट स्मॉल है, एक गैमेट लार्ज है दूसरा गैमेट स्मॉल है, एक मोटाइल है एक अनमोटाइल है, नॉन मोटाइल है, तो उसमें क्या कहते हैं, ऊगैमस। कैसा टाइप आ गया, ऊगैमस टाइप आ गया। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, वोल्वैक्स और फ्यूकस। कौन सा है एग्जाम्पल, वोल्वैक्स और फ्यूकस। यहाँ पर देखो हमें दे रखा है, देखो वोल्वैक्स का एग्जाम्पल देखो जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमें फ़ोटोज़ भी दी हुई हैं। इसमें पहली है जो ग्रीन एल्गी, वोल्वैक्स और यूलोथ्रैक्स, देखो ये एग्जाम्पल्स हैं, फ़ोटोज़ दी हुई हैं इसमें। और सेकंड में है ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इसके आगे ना ये दिखा रखा है कि जो एग्जाम्पल्स होंगे ना कि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइस और फियोफाइसी, इनके ना सारों के ये 3 में डिवाइड की गई है एल्गी को। क्लोरोफाइसी मतलब कलर एल्गी, ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी और फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। इनके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं एल्गी आर यूज टू मैन इन ए वेराइटीज़ ऑफ वे। एल्गी ना मतलब मैंस के लिए, ह्यूमन्स के लिए बहुत यूज़फुल भी है अलग अलग तरीके से। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। अब ये देखो जो फोटोसिंथेसिस होती है, हाफ मतलब पूरी अर्थ का हाफ जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है ना अर्थ के ऊपर, वो कौन करती है, एल्गी करती है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन सही तरीके से हो जाए तो अर्थ में जो हमारी CO2 ज़्यादा हो जाती है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। एल्गी ही उस चीज़ के लिए
मतलब बेस्ट है कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट। और जो फोटोसिंथेसिस ये कर रही है जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी। ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी तो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी इन्वायरमेंट में। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपोनेंट। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना उसके लिए सबसे अच्छा फूड देती है ये एल्गी। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनिडिया एंड सारागसम्स आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी। देखो इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है मेराइन एल्गी का, क्या क्या नाम दिया हुआ है, पोरोफायरा, लैमिनिडिया, सारागसम्स। ये ना मेराइन एल्गी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। ये बोलता है जो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी ना मोस्टली ये क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। मतलब जो ब्राउन और रेड एल्गी है ना ये ज़्यादातर वाटर को होल्ड करके रखती है, स्टोर करके रखती है। एग्जाम्पल क्या है, एल्गिन। एल्गिन कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी। एल्गिन कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी। एंड कैराजिन ये कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी। अभी हम देखते हैं विच आर यूज कमर्शियल। ये ना यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा। अगर, अभी एक और एल्गी है, क्या नाम इसका, अगर। क्या नाम है, अगर। वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर एक प्रोडक्ट है कहाँ से बना है, कौन सी एल्गी से बना है, गैलिडियम ग्रासिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। जो अगर प्रोडक्ट है वो हमें मिला गैलिडियम और ग्रासिलिया से, और जो यूज़ किया जाता है ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और प्रिपरेशन आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में काम आता है ये। कोलेरेला, क्या एल्गी का नाम क्या है, कोलेरेला। ये यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट में काम आते हैं इन स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस में जो एल्गी लेके जाते हैं ना, प्रोटीन चाहिए उनको बहुत ज़्यादा, तो ये एल्गी है क्लोरेला, जो कि यूज़ की जाती है स्पेस में ट्रेवलर्स लेके जाते हैं ताकि उनको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए प्रोटीन वगैरह मिलता रहे। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया एल्गी को। और मैंने आपको जो भी कराया है ये सब पढ़ लेना अच्छे से, और जो आगे जो क्लासेज होंगी नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी मैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।